सभी आज कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की घोषणा करते से सबका स्वागत करेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ, किसान मजदूर एकता, मनरेगा मेट श्रमिक मजदूर एकता, मनरेगा मजदूर एकता। आपने देखा है आज के दिन भाजपा के पास बहुत कुछ है, इनके पास खूब पैसा है। आज इन्होंने ऐसे ऐसे दफ्तर बना लिए कि ऐसे इन्होंने ना अस्पताल बनाए ना स्कूल बनाए, लेकिन दफ्तर ऐसे बड़े बड़े बना लिए। तो भाई इनके पास पैसा भी है, मीडिया भी इनके पास है, और धनबल भी, मीडिया बल भी, और सरकारी तंत्र बल भी। आपने देखा कैसे लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। एक महीने में दो मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी, एक महीने में 2 मुख्यमंत्रियों के घर पे ईडी पहुंच गई, और दोनों एक कार्यालय पे और दूसरे के घर पे, और दोनों को आज जेल में डालने का काम। और लोकतंत्र का गला कैसे घोटा जाता है, इसका नजारा आपके इस बेटे ने पिछले मेरे लोकसभा चुनाव में, इसका नजारा मैंने 2019 में करीब से देख लिया था। आपने भी उसका नजारा चंडीगढ़ मेयर की गिनती में, जिसके आपने वीडियो, आपने चंडीगढ़ की मेयर की गिनती में उसका नजारा देख लिया होगा कि लोकतंत्र का कैसा गला घोटा जाता है। तो भाई इनके पास बहुत कुछ है, तो इनसे लड़ने के लिए मेरे पास कुछ है। तो भाई आपका आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद में आप कमी मत छोड़ना। मैं आज आपसे हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहता हूं। तो भाई मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि भाई आपका इस आशीर्वाद में कोई कमी तो नहीं छोड़ोगे? भाई आप सबसे पूछना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार आपको बधाई देते हुए अब एक माला के माध्यम से सबका स्वागत करेंगे। और मैं कहना चाहता हूं, किसान मजदूर एकता, मनरेगा मेट श्रमिक मजदूर एकता, मनरेगा मजदूर एकता। आज लंबी ये मीटिंग चली, इतनी गर्मी में चली, इतनी बड़ी संख्या में आप पहुंचे, दूर दूर से पहुंचे। और मैं आपको ये आश्वासन दिलाना चाहता हूं, ये जो मनरेगा से जुड़ा हुआ ये आंदोलन है, और इस आंदोलन से जुड़ा हुआ एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार, वो हमारा परिवार है। ये मनरेगा की योजना, जिस योजना का मजाक भारतीय जनता पार्टी वालों ने देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में, जिस संसद में मैं प्रदेश से एकमात्र विपक्ष के सांसद के रूप में, मैं उस समय उस क्षण की गवाही में दे सकता हूं जब प्रधानमंत्री जी ने मनरेगा का मजाक उड़ाया, योजना का मजाक उड़ाया। मगर मैं भाजपा वालों को बताना चाहता हूं, ये मनरेगा की योजना एक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़ी हुई ये एक ऐसी योजना है कि इस योजना से जुड़ा हुआ एक एक व्यक्ति हमारे लिए, हमारे परिवार के समान है। और इस योजना को शुरू भी हमने किया था जब हमारी सरकार थी, केंद्र में भी और प्रदेश में भी जब हमारी सरकार थी तो हमने शुरू भी किया था। 10 साल में आपने बजट, इस योजना का 1/3 बजट कम कर दिया। 10 साल में इस योजना का आपने मजाक उड़ाया, लेकिन अब परिवर्तन की तरफ हमारे प्रदेश के और देश के कदम बढ़ गए हैं। इस योजना को शुरू भी हमने किया था, और इस योजना को आगे भी हम बढ़ाने का काम करेंगे। आज मैं कहना चाहता हूं, ये हमारी योजना की मनरेगा की जो आपकी जो मैं सारी बोल लूंगा एक एक। मनरेगा की जो उदय भान जी ने जो बात कही, हम उनका धन्यवाद करते हैं कि भाई जो मनरेगा की हमारी जो दिहाड़ी है, क्योंकि 400 रुपए कांग्रेस ने फैसला किया कि केंद्र में 400 रुपए की दिहाड़ी केंद्र सरकार में मिलेगी, केंद्र सरकार की तरफ से। कल ये हमारे घोषणा पत्र में आ गया, और 200 रुपए हरियाणा की तरफ से जुड़वाकर तो जो आपकी है 600 रुपए मनरेगा की दिहाड़ी कराने का हम काम करेंगे। दूसरी हमारी मनरेगा को लेकर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के तर्ज पे, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, तो राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की तर्ज पर भाई 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन का मनरेगा कराने का हम काम करेंगे, जो राजस्थान के अंदर है जो हमारी। इसके साथ साथ जो ग्रामीण इलाके के साथ साथ शहरी इलाके में भी मनरेगा की जो योजना है, शहरी इलाके में भी उसको भी हम लेके जाने का काम करेंगे। उसके साथ साथ जो मनरेगा के मेट को
प्रतिमाह वेतन और सरकारी कर्मचारी का दर्जा की जो आपकी मांग है उसको भी हम पूरा कराने का काम करेंगे, जो आपने ये जो बात जो आपने कही है। और उसके साथ साथ मनरेगा के जो मजदूर हैं उनको और जो जिनके कार्ड बने 100 गज के रिहायशी प्लॉट के लिए उनको एलिजिबल कराने का, 100 गज के प्लॉट में, जैसे मैंने कहा कि 100 गज की स्कीम में एससी वर्ग के हमारे सारे परिवार, बीसीए वर्ग के हमारे परिवार, बीपीएल के हमारे परिवार और मनरेगा के जो सारे जो जॉब कार्ड हैं उससे सारे जो परिवार हैं उनको हम उसमें शामिल कराने का काम करेंगे। जैसे मैंने कहा कि भाई ये जो है ये मनरेगा हमारी योजना है, जिसका जब जिसकी खिल्ली उड़ाई गई देश की सबसे बड़ी पंचायत में, उसकी गवाही मैंने दी। मैं अकेला विपक्ष का सांसद था। हमारे दिल पे क्या बनी होगी, जो आपने पौधा जो आपने लगाया उस पौधे का अगर कोई मजाक उड़ाए, मगर कोई बात नहीं, अब दोबारा से परिवर्तन का समय है, आपकी सरकार आएगी, हमने ये पौधा लगाया था, इसको सींचने का काम भी हम करेंगे, स्कीम को आगे बढ़ाने का काम भी मनरेगा की और भी कोई बातें हों और भी कोई आपकी तरफ से हो तो आपसे बात समय पे सुझाव लेकर मैं ये भी कहना चाहता हूं आखिर में कि जहां तक रोहतक लोकसभा की बात है, ये तो मैंने प्रदेश की बात करी, उसकी बात करी, मैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र में तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं भाई, आप अच्छे से जानते हो, आपने हर तरह से भाई सुख में भी देखा है, दुख में भी देखा है, सत्ता में भी देखा है, विपक्ष में भी देखा है। शायद मैंने इतने वर्षों में चाहे एक दिन भी शायद मैं घर नहीं रुका हूं। मैं शायद अपना जो है, मैंने तो ना कभी अपना घर देखा, ना परिवार देखा, ना सेहत देखी। मैं तो जहां आपने कहा, जब से आपने कहा, जहां आपने कहा, मैंने तो देखो भाई सारी जवानी, अपना सारा जीवन मैंने ईमानदारी से, और मेरी यही कोशिश रही कि भाई हमारा इलाका आगे जाए, इलाके में विकास कार्य हो, देश में हमारे देश के मानचित्र पे आए हमारा इलाका। और मेरी यही कोशिश हुई कि कोई किसी एक भी आदमी को मेरी वजह से कोई दुख तकलीफ ना हो, या मेरे किसी भी एक शब्द से किसी एक